हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बादशाह आशीष। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 के न्यूक्लियर का एक नया टॉपिक है हमारा, न्यूक्लियर फोर्स। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फोर्स ये नाम से पता चल रहा है कि एक ये हमारा न्यूक्लियर फोर्स यानी कि एक हमारा फोर्स है। तो ये न्यूक्लियर फोर्स स्टूडेंट्स हमारा होता क्या है? देखो स्टूडेंट, न्यूक्लियर फोर्स हमारा वो फोर्स होता है जो जिसमें न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको प्रोटॉन को जो फोर्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों को बाइंड करके रखता है। एटम्स के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एटम्स किससे बनता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इन सबसे तो बनता है ना। तो एटम्स के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स हमारा बाइंड करके रखता है, यानी कि जो साथ में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को बाइंड करके रखता है, वो फोर्स हमारा न्यूक्लियर फोर्स होता है। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं, देखो, न्यूक्लियर फोर्स इज अ फोर्स which binds the protons and neutrons in a nucleus। स्टूडेंट्स, ऐसा फोर्स जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इन दोनों को बाइंड करके रखता है, ऐसा फोर्स हमारा क्या कहलाता है? न्यूक्लियर फोर्स आर कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। स्टूडेंट्स, ऐसा फोर्स हमारा क्या कहलाता है? ऐसा फोर्स हमारा न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मास एनर्जी रिलेशन। स्टूडेंट, मास एनर्जी रिलेशन यानी कि नाम से पता चल रहा है मास और एनर्जी के बीच में जो रिलेशन होगा, हमें उसके बारे में डिस्कस करना है। स्टूडेंट, मास और एनर्जी रिलेशन का ये मतलब होगा कि सपोज क्योंकि जितना ज़्यादा मास होगा, तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट अपनी ए पोजीशन पर रखा हुआ है, तो उसे ए पोजीशन से बी पोजीशन तक लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लो वो ऑब्जेक्ट अगर 10 किलो का है, तो उसे उससे ज़्यादा फोर्स यानी कि 10 किलो से ज़्यादा का वेट हमें उस पर लगाएंगे अगर हमें उसे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही हमारा होता है मास एनर्जी रिलेशन। अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि मोर अमाउंट ऑफ मास takes takes more amount of of एनर्जी। ज़्यादा अमाउंट ऑफ मास हमारा ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी भी लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन ने जो दिया था, अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टीन, ये एक हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो मास और एनर्जी के बीच में रिलेशन बताया था, बहुत फेमस रिलेशन था इनका। एक फार्मूला बहुत फेमस है इनका, E=mc²। ठीक है, E=mc², ई एनर्जी, एम मास, ही हमारा क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है स्टूडेंट्स, ही हमारा क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ही स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट है हमारी ही वैक्यूम में। तो सी की वैल्यू कितने होती है हमारी? सी की वैल्यू होती है हमारी 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी है ना। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इन होती है, यानी कि लाइट की स्पीड। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइट की स्पीड। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।